श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान उपदेश। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पहुँचते हैं, भगवान तो वहाँ भी है जहाँ सब पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और नहीं इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है पार्थ। कर्म ही धर्म है, इसीलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और नहीं तो इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो, उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर जल से पवित्र होता है पार्थ, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से पवित्र होती है। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। हे पार्थ, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसीलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा? जो है उस पर अहंकार कैसा? और जो आने वाला है उसका मोह कैसा पार्थ? मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है पार्थ, वही होगा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है पार्थ। इसीलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते।
जिसने केवल सुख भोगा है, जिसने केवल सुख भोगा हो, उसके लिए दुख पहाड़ के समान है पार्थ। डर का सामना डटकर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो, अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़ें, भविष्य के लिए भयभीत न हो, वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। काम, क्रोध और लोभ यह मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के तुल्य है, इसीलिए वह परमात्मिक विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता ना कर मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर धकेल देता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख मनुष्य की बुद्धि को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जीवन में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए मनुष्य को मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। निष्काम कर्म योगी बनो। फल की आसक्ति से असफलता का भय होता है, जिसके कारण कर्म अच्छी तरह से नहीं हो पाता। निष्काम कर्म योगी को ही कुशलता पूर्वक कर्म। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा